नमस्कार। न्यूज परिचर्चा में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला, कहा डील करो या घर जाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भिड़ गए जेलेंस्की, जमकर हुई नोकझोंक। ट्रंप ने कहा आपके बुरे दिन शुरू। सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, दलित दुल्हनों से मिलकर लौटते समय बाइक सवारों ने किया पथराव। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 947 पदों के लिए 15,066 कैंडिडेट सफल। बिहार के नालंदा के स्कूल में एमडीएम के अंडे खाने से 60 बच्चे बीमार, डीईओ ने दिए जांच के आदेश। बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 15 किलो का आईईडी हुआ बरामद। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अब मुख्यमंत्री, कहा उनका समय हो चुका पूरा। झारखंड के लातेहार में अनियंत्रित कोयला लदा ट्रक घर में घुसा, चालक की मौत, 2 घर और 1 दुकान भी तबाह। न्यूज परिचर्चा अब विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात जारी है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बहस होने लगी। इसी बीच एक पत्रकार ने कहा कि रूस ने अगर सीज फायर तोड़ा तो। इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर तुम्हारे सिर पर कोई बम फोड़ दे तो। बताया जा रहा है कि इसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया और मीडिया को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। वहीं ये बहस इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को खुली धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू। माना जा रहा था कि इस मुलाकात से युद्ध विराम समझौते पर कोई बात बनेगी, लेकिन दोनों नेताओं की जुबानी जंग के कारण हालात और बेकार हो गए। वहीं सीज फायर को लेकर जेलेंस्की ने इनकार कर दिया। जेलेंस्की से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पुतिन से मुझे उम्मीद है कि मुझे एक शांति दूत के रूप में याद किया जाएगा। मैं ये सब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कर रहा हूं। अगर ये युद्ध नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये युद्ध गलत दिशा में जा रहा था। इससे पहले जेलेंस्की अपनी टीम के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति को ट्रंप ने रिसीव किया। शुक्रवार शाम को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर टीवी कैमरों के सामने जेलेंस्की को डांटा और कहा वो युद्ध हार रहे हैं। ट्रंप ने कहा आपके हाथ में कोई कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा आप हमारा अनादर कर रहे हैं। हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। आपको इसके साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको आभारी होना चाहिए। इस तरह से काम करना बहुत मुश्किल होगा। ओवल ऑफिस में बैठे हुए ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाई और उन्हें ज्यादा आभारी होने के लिए कहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि या तो वो रूस के साथ समझौता करें या फिर हम बाहर हो जाएंगे। उसी समय पास में बैठे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की पर हमला किया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया के सामने ओवल ऑफिस में ट्रंप से बहस करने के लिए अपमानजनक कहा। वेंस ने जेलेंस्की से पूछा क्या आपने एक बार भी धन्यवाद कहा है। जेलेंस्की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। ये झड़प तब हुई जब ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध विराम में समझौता करना होगा, जिसने 3 साल पहले अपने पड़ोसी पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया था। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार है। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। अब उनका समय पूरा हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल तक मौका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है। बिहार के गया जिले के छकरबंधा थाना इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में जमीन के नीचे प्लांट किए गए एक शक्तिशाली आईईडी को बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के बीच नक्सलियों की खतरनाक साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बिहार के नालंदा में अंडा खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों ने मिड डे मील का अंडा खाया था। उसके बाद उनकी हालत खराब होने लगी। बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगी। इसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में कई बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिली। हालांकि डीईओ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने शुक्रवार को अपनी नई पारी का ऐलान किया।
लांडे रन फॉर सेल्फ के बैनर तले बिहार में रहकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अगले 10 वर्ष में बिहार को बदलने के लिए प्लान तैयार किया है। उनका मकसद बिहार की दिशा और दशा को बदलना है। शिवदीप लांडे नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उनके साथ उनकी पत्नी ममता भी मौजूद थीं। शिवदीप लांडे ने बताया कि वो अपनी नई पहल मुंगेर से 4 मार्च को शुरू करेंगे। उन्होंने मुंगेर से ही आईपीएस सेवा की शुरुआत की थी और अब वहां से नई शुरुआत भी करेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के काफिले पर हमला हुआ है। चंद्रशेखर शुक्रवार को रिफाइनरी थाना इलाके के अंतर्गत करनावल गांव से काफिले के साथ मांड थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले सिरेला गांव से भगत नगरिया जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात लोगों ने चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव कर दिया। काफिले में शामिल कुछ पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता चोटिल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। चंद्रशेखर के समर्थकों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कासिमपुर इलाके में शुक्रवार को कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाने के बाद 21 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी को उल्टी, चक्कर, घबराहट, बीपी लो होने और शरीर में कंपन जैसी शिकायतें हुई। सभी पीड़ितों को जीवन हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना इलाके के रेवत गांव में कोयला लदा एक अनियंत्रित हाईवा ग्रामीणों के घर में घुस गया। इस हादसे में हाईवा चालक की मौत हो गई, जबकि हाईवा का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना में 2 ग्रामीणों का घर और एक दुकान भी तबाह हो गया। मृतक चालक की पहचान कुंदर कुमार के रूप में हुई है। मृतक लातेहार थाना इलाके का रहने वाला था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार 27 फरवरी को सीएजी की विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। इसी रिपोर्ट में कोरोना काल के दौरान राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर विस्तृत ब्यौरा दिया गया। बीजेपी के विधायक सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर रही। झारखंड में भूवैज्ञानिकों के हाथ एक अनोखा खजाना हाथ लगा है, जो कि 14.5 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव में एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। यहां पर एक पेट्रोफाइड जीवाश्म की खोज की गई। विशाल वृक्ष के जीवाश्मकृत अवशेषों को पहचाना गया, जो 10 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व हो सकते हैं। ये खोज केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र की प्राचीन प्राकृतिक विरासत को उजागर करता है। न्यूज़ परिचर्चा समाप्त हुई। अगर आपको हमारी परिचर्चा पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट पे हमें लिखकर बता सकते हैं कि आप अपने किस इलाके की खबर सुनना चाहते हैं। हम आपके इलाके की खबर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक नमस्कार।